हैं देर रात का सफर। ये समझने के लिए कि ये सब शुरू कैसे हुआ, हमें पहले तुषार की उस रात की हालत को समझना होगा। रात के 11:30 बज चुके हैं और वो ऑफिस से काफी लेट निकलता है। फिर 11:45 पर तेज बारिश के बीच भागता हुआ किसी तरह 11:50 पर एक चलती हुई बस को पकड़ लेता है। सोचिए, बस की सीट पर बैठने से पहले ही उसके अंदर किस कदर घबराहट और शरीर तोड़ देने वाली थकान भर चुकी थी। अंदर का नजारा भी कुछ कम अजीब नहीं था। पूरी तरह से खाली सीटें, खिड़कियों पर लगातार बजती बारिश की भारी आवाज और बीच बीच में अचानक होने वाली बादलों की तेज गरज। इस डरावने अकेलेपन और अपनी भारी शारीरिक थकान के बीच तुषार अपनी रोज वाली खिड़की के पास बैठता है और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, बदलती हुई भीड़। यह हिस्सा वाकई में बड़ा अजीब है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से तुषार की असलियत में पहली दरार आनी शुरू होती है। जब उसकी आंख पहली बार खुलती है तो वो देखता है कि बिना कहीं रुके बस अचानक लोगों से खचाखच भर गई है, बिल्कुल कंधे से कंधा छिल रहा है। लेकिन जब वो अपनी उलझन मिटाने के लिए आंखें मलता है और दोबारा देखता है तो बस फिर से पूरी तरह से खाली थी। अब तर्क के हिसाब से तो ये बिल्कुल असंभव है ना, पर एक थका हुआ इंसान इसे अपने दिमाग का वहम मानकर बस नजरअंदाज कर देता है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, बीड़ी पीने वाला। देखते हैं कि कैसे ये दिमागी उलझन एक असली और खौफनाक एनकाउंटर में बदल जाती है। अचानक हवा में एक बहुत तेज चुभने वाली बीड़ी की गंध फैल जाती है। और ये कोई दिमागी वहम नहीं था। तुषार के बिल्कुल बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें एकदम तेज। मतलब उस खाली बस में अकेले होने का जो सुकून तुषार महसूस कर रहा था, वो इल्यूजन अब पूरी तरह छिन चुका था। और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। ये एक लाइन पूरे बस के माहौल को बर्फ की तरह जमा देती है। ये बात साफ कर देती है कि ये बस कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि इस खास बस का अपना एक बहुत ही गहरा और डरावना इतिहास है। वो बूढ़ा उसे अपनी एक खौफनाक आपबीती सुनाता है कि कैसे 1 साल पहले इसी बारिश वाली रात में एक बेजान आंखों वाले आदमी ने उसे चेतावनी दी थी कि तू यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कहानी साफ तौर पर इस बात का इशारा थी कि आधी रात के बाद कोई भी जिंदा इंसान इस बस में कदम नहीं रखता। लेकिन तुषार वो इस भयानक सच को मानने से इनकार करता है और अपनी जिद में फिर से आंखें बंद कर लेता है। पर ये नींद सिर्फ 5 मिनट ही टिक पाती है। जब तुषार की आंख दोबारा खुलती है तो बस में एक अजीब सा भारी सन्नाटा था। वो बूढ़ा आदमी गायब था, बिल्कुल गायब। हवा में उस बीड़ी के धुएं का नामो निशान तक नहीं था। सोचिए उस वक्त तुषार पर क्या बीत रही होगी। उसकी बची खुची हिम्मत ने भी अब जवाब दे दिया था। चलिए अब कहानी के उस चरण पर चलते हैं जहां से बचना नामुमकिन हो जाता है। खून से सना अखबार। घड़ी में रात के ठीक 1 बज रहे हैं। उस खाली बस में अचानक तुषार की नज़र एक और आदमी पर पड़ती है, जो बड़ी शांति से अपना अखबार पढ़ रहा था। ये सब इतना अजीब और डरावना था कि भारी खौफ के बावजूद तुषार खुद को रोक नहीं पाता और उस अजनबी से पूछ बैठता है कि आखिर वो है कौन। इसके बाद जो होता है वो आपकी धड़कनें तेज कर देगा। वो आदमी धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करता है और उसके पीछे एक बुरी तरह कुचला हुआ, खून से लथपथ चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। तुषार दहशत के मारे बुरी तरह चीखता है और डरकर अपनी सीट में दुबक जाता है। पर अगले ही पल उसे एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस होता है। जब वो डरते डरते आंखें खोलता है तो देखता है कि वही आदमी बिल्कुल सही सलामत है और उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा है। ये जंप स्केयर के साथ किया गया एक गहरा मनोवैज्ञानिक वार था। और फिर वो मुस्कुराता हुआ आदमी कहता है, इस बस में रात को अजीब चीजें होते हैं। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। ये एक अधूरी सी धमकी थी जो हवा में बस तैरती रह गई। इसके बाद किसी भी तरह के तर्क या सोच विचार की गुंजाइश खत्म हो गई थी। बस सिर्फ एक गहरा खौफ बाकी था। अब घटनाओं की रफ्तार देखिए। रात 1:05 पर तुषार घबराकर बस के दरवाजे के पास जाता है और अपने चेहरे पर पानी मारता है। 1:06 पर जब वो मुड़ता है तो वो सीट फिर से खाली थी। और फिर एक साथ
वो अजीब आदमी अचानक दरवाजे पर आ धमकता है, कहता है मैं यहाँ हूँ, और चलती हुई तेज बस से सीधे बाहर छलांग लगा देता है, जिसके बाद एक भयानक क्रैश की आवाज आती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि तुषार का दिमाग सून पड़ जाता है, और जैसे ही बस एक स्टॉप पर थोड़ी धीमी होती है, वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बाहर कूद जाता है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, जला हुआ सच। ये वो पल है जो अब तक की सारी घटनाओं का मतलब बदल कर रख देगा। सड़क पर हाँफते हुए जब तुषार पीछे पलटकर उस बस को देखता है तो वो सारा अलौकिक पर्दा हट चुका था। बारिश में आगे बढ़ती वो बस बाहर से पूरी तरह जली हुई, पिचकी हुई और कबाड़ हो चुकी थी, जिस पर किसी भयानक जानलेवा हादसे के साफ निशान थे। और सबसे खौफनाक बात, वो जली हुई बस बेजान यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। वही अखबार वाला आदमी खिड़की से झांककर हल्की सी मुस्कान दे रहा था, और वो बूढ़ा आदमी उस मलबे के बीच बैठकर उसे चुपचाप घूर रहा था। वो बस असल में फंसी हुई आत्माओं की एक चलती फिरती कब्रगाह थी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला आखिरी नज़ारा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम हर दिन जिन रास्तों से गुजरते हैं, जिन बसों या ट्रेनों में बैठते हैं, उनके साथ अनजाने में कितनी ऐसी अनदेखी कहानियां, कितने पुराने दर्द और कितनी भटकती परछाइयां जुड़ी हो सकती हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में कभी देख ही नहीं पाते। सच कहूं तो अगली बार देर रात के सफर में शायद ये बात हम सबको थोड़ी बेचैन जरूर करेगी।